हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप लोग? तो यार हम लोग इस जावा की जर्नी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा अब तक। हम लोग रिसेंटली चैप्टर 2 को ख़त्म किए हैं और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि हम लोग का जो तीसरा चैप्टर है वो स्ट्रिंग पे बेस्ड होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। इससे हम लोगों का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट का चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन जावा। ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको हम लोग जावा में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी वाले वीडियोस में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक नया फाइल बना लेता हूँ अपना, जिसका नाम मैं रख लूँगा ये वीडियो नंबर कितना है। तो हम लोग के इस जावा के प्लेलिस्ट में हम लोग अब तक 9 वीडियो बना चुके हैं। तो ये 10वां वीडियो होने वाला है। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने गलत नाम दे दिया था, इसको 9 होना चाहिए था एक्चुअली में। तो मैं इसको रिफैक्टर कर लूँगा। रिफैक्टर से हम लोग बेसिकली इसको रीनेम कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले वाले को 9 बना देता हूँ और आज जो मैं फ़ाइल बनाऊँगा इसका नाम मैं वीडियोज़ नंबर के हिसाब से रखूँगा, जिसका BW_10 अंडरस्कोर चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट। ओके। ये मैं वैसे ये क्या आ गया, इनवैलिड नेम। अच्छा, ये चीज़ को मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ नेम में। चलिए ठीक है। आई होप सो गाइस आप लोग समझ रहे होगे कि मैं ऐसा नाम क्यों दे रहा हूँ। मुझे जब आपको लोगों को कोड देना पड़े तो मैं इससे मुझे हेल्प होगी कि वीडियो नंबर के हिसाब से मुझे हेल्प होगी कि इस वीडियो नंबर का ये कोड लिखा है मैंने। तो मैं सबसे पहले अपना मेन मेथड जनरेट कर लेता हूँ और फिर हम लोग वो एक्सप्रेशन देखते हैं जो हमें लिखना है। तो v² - u², ये बेसिकली स्क्वायर है, ये 2 नहीं है, स्क्वायर है। v² - u² अपॉन में 2as। ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्ट शाउट करता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा कोड लिखना नहीं चाहता इन सब छोटी-मोटी चीज़ों के लिए। v², इसके लिए मुझे पहले v डिफाइन करना पड़ेगा। v² जैसी कोई चीज़ नहीं होती जावा में, आप लोगों को पता है। v इंटू वी करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये v² बन जाएगा। v² माइनस u², मतलब u इंटू यू। ओके। और इसको हम लोग को डिवाइड करना है 2as है, आई थिंक 2as या। तो दिस इज 2 इंटू a इंटू एस। चलिए ठीक है। तो क्या ये हमको हमारा आउटपुट जो मैं चाहता था वो मैं इससे जनरेट कर पाऊंगा या नहीं? मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट प्रिंट ना करके मैं किसी वेरिएबल में इसको इंट नाम के वेरिएबल में सॉरी इंट डेटा टाइप के वेरिएबल में इसको मैं चाहता हूँ स्टोर करवाना। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूँगा ए को। इसके लिए मुझे देखिए अभी एरर दे रहा है। मैंने अभी ये जो मैंने यूज़ किया VUAS, ये सबको मैं डिफाइन नहीं किया हूँ। तो मैं इन सबको डिफाइन कर लेता हूँ। V हमारा है, V को मैं मान लेता हूँ समथिंग 2 मान लेता हूँ। फिर U को मैं मान लेता हूँ 4। क्या आ गया ये? ओके। और मैं A का कुछ वैल्यू दे दूंगा 6, ठीक है। और मैं S को दे देता हूँ 8। तो ये क्या जो मैं चाहता हूँ वो मुझे आउटपुट देगा ये। यहाँ पे बेसिकली कॉलन नहीं, यहाँ पे ये होगा। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन से जो आइडियल आउटपुट चाहता हूँ वो मुझे मिल पाएगा या नहीं? देखो यहाँ पे जो बोल रहा है, मैं पीपीटी ओपन करता हूँ। v² माइनस u² अपॉन में 2as। तो ये ऊपर एक अलग इवेल्यूएट होगा, नीचे वाला अलग इवेल्यूएट होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी वाले वीडियो में, कि पहले जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी वह पहले इवेल्यूएट होगा। तो हमारी इसमें स्टार की और ये डिवाइड की, ये इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है। तो जब हमारी प्रेसिडेंस सेम होती है तो हमारा एसोसिएटिविटी वहाँ पे आता है।
तो इसमें हमारा एसोसिएटिविटी क्या कहता है स्टार और ये इसमें डिवाइड में लेफ्ट टू राइट ही इवेल्युएट होता है। तो लेफ्ट में पहले जो भी आया, पहले ये हमारा आया स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो पहले ये अपना काम करेगा, ये इवेल्युएट होगा, उसके बाद ये वाला इवेल्युएट होगा, उसके बाद ये डिवाइड होगा। मतलब मेरा जो इसका वैल्यू आएगा उसके बाद ये इवेल्युएट होगा, इसका जो वैल्यू आएगा ना वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद वो ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर एस से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आइडियल आउटपुट नहीं आ रहा है। देखिए मैं इसका बताता हूँ आपको, मैं जो आउटपुट चाहता हूँ, एक मिनट में अपना पेन ओपन कर ले रहा। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये इवेल्युएट करके हम लोग देखें तो वी स्क्वायर बोल रहा है, तो वी स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर कितना होता है 4, उसके बाद क्या है वो माइनस एज इट इज रहेगा क्योंकि माइनस का प्रेसिडेंस कम होता है मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। तो 4 आएगा, उसके बाद यू स्क्वायर मेरा 4 स्क्वायर मेरा 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद वो डिवाइड होगा 2 से, डिवाइड होगा 2 से, तो ये चीज इवेल्युएट होगा पहले, तो ये 16 ये 16 हुआ इवेल्युएट, उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो हमारा दूसरा स्टेप में जो होगा ये मेरा 8 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये होने के बाद ना, उसके बाद ये ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ए का वैल्यू हमारा 6, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो ये स्टेप 3 में हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस ये 48 हो जाएगा। फिर ये हमारा मल्टीप्लाई होगा 6 से, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे एस है, तो इसका वैल्यू हमारा 8 है। तो आप समझ रहे हो ये किस डायरेक्शन में, ये किस तरह से इवेल्युएट हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट हो रहा है ऐसे में, क्योंकि हमारा एसोसिएटिविटी जो है हमारा जावा का, वो बोलता है कि पहले में जो भी आएगा स्टार और फिर डिवाइड में, वो पहले लेफ्ट में जो भी आएगा मैं उसको पहले इवेल्युएट करूंगा, तो वो इस सीक्वेंस में इवेल्युएट होगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं कितना आता है। ये हमारा इवेल्युएट होके हमारा आ रहा है -380, -380। तो मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ क्या ये इतना आ रहा है आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा था, उसका आउटपुट -380 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो क्या था मेरा 4 माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाई 8 था आई थिंक। तो देख लीजिए यहाँ पे -380 आ रहा है, जो कि हमारा जावा का कंपाइलर भी यही बता रहा है -380। लेकिन मुझे चाहिए क्या था मुझे तो चाहिए था ये ऊपर वाला अलग एग्जीक्यूट हो, नीचे वाला अलग एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ये हमारा डिवीजन का आए। तो मैंने आपको बताया था कि जब मुझे ऑर्डर चेंज करना पड़ता है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के से हटके मुझे कोई काम करना पड़ता है, तो मुझे वहां पे पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ इस प्रकार इस एक्सप्रेशन को मैं लिख दूं, कुछ इस प्रकार मैं इस एक्सप्रेशन को लिख दूं, तो क्या ये अब मुझे आइडियल आउटपुट देगा जो मैं चाह रहा था। मैं क्या चाह रहा था, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मुझे जगह ज़्यादा मिल जाए, और इसको भी हटा देता हूँ। चलिए ठीक है। मैं क्या चाह रहा था, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है। हम्म, मैं क्या चाह रहा था कि जो हमारा है जो फॉर्मूला है मेरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 as है, तो ये कुछ इस तरह से इवेल्युएट हो कि वी स्क्वायर का मेरा वैल्यू दे पहले, ये वाला ऊपर अलग एग्जीक्यूट हो, समथिंग मान लो इसका वैल्यू आता है एक्स, और नीचे वाला इवेल्युएट हो के वाई, तो ये एक्स अपॉन वाई ऐसा कुछ बन जाए। इसका आउटपुट क्या आता है एक बार देखा जाए। तो वी स्क्वायर क्या हो गया, वी स्क्वायर मेरा 4 और माइनस में यू स्क्वायर तो 16, ये ऊपर में न्यूमिनेटर मेरा ये रहेगा और डिनोमिनेटर में मेरा आएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 6 है और एस का वैल्यू 8 है ये, तो इसका कितना आ जाएगा, ये मेरा आएगा -12 और ये आ जाएगा मेरा ये, तो इसका क्या आता है वैल्यू, सॉरी क्या था ऊपर में -12, ओके, डिवाइड बाई 96,
-0.125। तो क्या ये हमारा जावा का कंपाइलर अब ये आंसर देगा मुझे? रन करके देखते हैं इसको। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। 0। 0 क्यों आ रहा है? 0 क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि ये जो हमारा जो है ना इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू लेगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा टाइप इंटीजर दे रखा है। अगर मैं इन सबको फ्लोट बना दूँ तो यहाँ पे वो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा था ना, यहाँ पे जो दिख रहा था मुझे ये -0.125, मुझे ये आउटपुट देता। लेकिन मैंने इंटीजर ले रखा है सबको, तो मैं इसको 1 मिनट फ्लोट बना के ही देखता हूँ। मैं इसको फ्लोट बना के ही देखता हूँ। तो इसको 2.0 एफ कर देता हूँ। इसको मैं 4.0 एफ कर देता हूँ। और मुझे इन सब का ना डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। FLOT, मैं इसी चीज़ को नीचे रेप्लिकेट कर देता हूँ। यही तो हम लोगों को करना है यार पूरे इंजीनियरिंग में, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ये बोरिंग लगने लगा मुझे कॉपी पेस्ट। ओके, और यहाँ पे 0.0 एफ, ठीक है। तो क्या ये मुझे अब देगा आंसर जो मैं चाह रहा था? देखते हैं। -0.125, देख लो क्या मुझे ये अब ये आउटपुट दे रहा है? क्या मुझे अब ये आउटपुट दे रहा है जो मैं चाह रहा था? -0.125, -0.125, क्योंकि ये फ्लोट में कर दिया इसलिए। इंटीजर इंटीजर वो इंटीजर ही आउटपुट देता। मैंने पिछले वीडियो में डेटा टाइप पढ़ाया था, रिजल्टेंट डेटा टाइप क्या आता है। तो चलिए ठीक है, मैंने अब इसको बना लिया ऐसा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर इंट हमारा x है, ये इंट x इज इक्वल टू 7 है, तो इंट a कुछ एक्सप्रेशन दिया है, इसका वैल्यू एक निकालना। अब बेसिकली इसका कोई काम नहीं है, या फिर मैं इसको ऐसा कुछ कर सकता था कि इसके जगह पे मैं x को यूज़ कर सकता था। कोई बात नहीं, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। मैं इस एक्सप्रेशन को, ये ऐसा ही सेम है, ये किस ऑर्डर में इवैल्यूएट होगा इसका मुझे आउटपुट बताना है। मैं चाहता हूँ आप इसको ट्राई करो। ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पे ही चलेगा। देखो इसमें सारा मल्टीप्लाई और डिवाइड ही है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रेसिडेंस जो होता है वो सेम होता है। तो मुझे इसे एसोसिएटिविटी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? पहले जो आएगा वो पहले इवैल्यूएट होगा। मैं करके ही देखता हूँ, करके ही बताता हूँ। आपको ये बहुत सिंपल लग रहा हो, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। अभी जो मैंने फ्लोट वाली कहानी बताई ना, ये कुछ वैसा ही होने वाला है ये भी। तो मैं इसको डायरेक्ट वो करता हूँ, या फिर मैं दूसरे लाइन में कर लेता हूँ इस चीज़ को। मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे शाउट करूँगा ये एक्सप्रेशन। तो आप क्या मुझे इसका आउटपुट बता सकते हो, ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? मैं इसको पहले ना गूगल पे करके देखता हूँ, गूगल मेरा क्या बता रहा है, गूगल क्या आउटपुट दे रहा है। गूगल क्या आउटपुट दे रहा है? 25। ओके, मैं चाहता हूँ ना कुछ, ये तो 25 मुझे ऐसे दे देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ डेसिमल वाला नंबर है। ये तो रन करने पे 25 दे देगा, ये रन करने पे 25 दे दिया। ये कैसे दिया ये आप लोगों को भी पता है, मैं इसमें इतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ समथिंग ये कुछ मुझे डेसिमल में नंबर दे। मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन में चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं 2 किया, ओके ठीक है, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, या फिर ना मैं क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर लेता हूँ। आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 7 लिया ना, मैं x इज इक्वल टू 2 कर दूँ, और यहाँ पे जो है मैं 2 दिया, इसको x कर लूँ और इसको भी x कर लूँ। अब ये बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अब ये बढ़िया क्वेश्चन बन गया। तो मैं अब इस चीज़ को देखिए कैसे करता हूँ। मैं चाहता हूँ क्या हूँ, कोई वेरिएबल एक्स वाला काम आप लोग कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 डालता हूँ। और इसका जो आउटपुट है ना, इसका आउटपुट गूगल क्या बता रहा? इसका आउटपुट हमारा बता रहा है गूगल भैया 37.5। तो 37.5 आएगा क्या इसमें? 37.5 आएगा क्या इसमें? ये नहीं आएगा 37.5, ये 37 आएगा। करके देखते हैं। 37 आया। ऐसा क्यों आया ये? ये 37 क्यों आया?
क्योंकि ये सारा जो मैंने वैल्यू दे रखा है इसको सब इंटीजर है, और इंटीजर इंटीजर में ऑपरेशन होके मुझे आउटपुट भी इंटीजर में ही देगा। समझ में आ रही है? ये मुझे आउटपुट भी इंटीजर ही देगा, मुझे इसके लिए फ्लोट करना पड़ेगा। तो ये मैं इन सब को फ्लोट बनाऊंगा, सारे को फ्लोट बनाऊंगा, तब यहाँ पे 37.5 आएगा। करके देखते हैं। मैं अगर इसको फ्लोट बना दूं, मैं इसको भी फ्लोट बना दूं, इसको रहने दो। मैं इसको भी फ्लोट बना दूं। अब देखते हैं, आ गया 37.5, जो हमारा ये बोल रहा था, 37.5। मेरा नेटवर्क स्लो कैसे हो गया यार? तो चलिए ठीक है, मैं इतना वो नहीं करना चाहता, तो इसका आंसर 37.5 ही आएगा, मैंने आपको अभी दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। और मैंने ये जो एक्स लिया, ये आप ऐसे ले सकते हो, यहाँ पे मैं एक्स को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, इंट एक्स इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैं 2 से किया हूँ ना, यहाँ पे एक्स डाल दूंगा। ये कोई पहाड़ चीज़ नहीं है, ये सिंपल है, जितना दिख रहा है उतना ही सिंपल ये है। अभी भी मेरा आउटपुट ये इतना ही देगा। ठीक है, अब मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? फ्लोट इतना, देखिए इसका डेटा टाइप फ्लोट है, और मैंने कुछ इसको कुछ एक्सप्रेशन दिया है, ये वेरिएबल में इसको स्टोर किया है। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। मैं बस समझा देता हूँ ये क्वेश्चन में ट्रिक क्या है। ट्रिक कुछ भी नहीं यार, बेसिकली मैंने जैसे इसमें बताया वही चीज़ इसमें भी हो रहा है। ये पावर पॉइंट वाला क्यों आ जाता है यार? मैं ये यूज़ करना नहीं चाहता, मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ बस, क्योंकि ये हट हट जाता है, ये सेव हो जाता है। चलिए ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया डेटा टाइप का कहानी, इसमें इसमें सेम चीज़ इसमें भी आ जाता है, सेम चीज़ इसमें भी आता है, इसमें भी वही चीज़ आएगा। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या दे रखा है इसको, मैंने वैल्यू इंटीजर दे रखे हैं सारे। अगर मैं चाहूँगा कि इसका रिजल्ट समथिंग डेसिमल में है तो वो पॉसिबल नहीं है, ये भी इंटीजर लेगा। इसको भी करके देखे क्या? तो गूगल पे करके देखो कितना आ रहा है। ये 37.5 लास्ट का आंसर था, लास्ट वाले क्वेश्चन का। इसका आंसर देखो कितना आ रहा है। नेट अचानक से स्लो क्यों हो गया यार इतना? कोई बात नहीं, मैं इसको देखता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरा? मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों को भी मैं कमेंट कर दिया। मैं शाउट कर लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? गूगल क्या बता रहा है मेरा? 5.25, 5.25। लेकिन यहाँ पे मैं इसको रन करके देखूँ तो मुझे 5.25 मिलेगा क्या? 4 मिल रहा है। ये तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, पूरा आंसर ही चेंज हो गया। तो डेसिमल का चीज़ हटाओ, वहाँ पे 5 बोल रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे भी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की कहानी है। मैं इसलिए ये किया, ये छोड़ देता, लेकिन मुझे पता था ये कुछ आउटपुट ऐसा देने वाला है, इसलिए मैं इसको उठा लिया करने के लिए। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरा यहाँ पे एग्जैक्ट एक्चुअल आउटपुट मेरा 5.2 है, लेकिन मेरा ये 4 दे रहा है। कैसे? अब तक तो सिर्फ 5 आना चाहिए था। अगर मान लो ये मैंने इंटीजर दिया है, ये मैंने इंटीजर दिया है, तो इंटीजर में तो सिर्फ 5 उठाना चाहिए था ना, क्योंकि 5.2 आंसर है, लेकिन यहाँ पे तो 4 आ गया। ऐसा कैसे हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका प्रेसिडेंस जो है ना, देखो ये प्रेसिडेंस तो इन सब का सेम है, अभी भी दिख रहा है इन सब का प्रेसिडेंट सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड भी और मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम रहता है। तो यहाँ पे हमारा एसोसिएटिविटी कहती है कि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट में पहले 9/4 आ रहा है, तो इसको मैं करूँगा, इसको मैं इवेल्युएट करूँगा पहले। मैं पहले इस चीज़ को इवेल्युएट करूँगा, तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा? इसका आंसर आएगा मेरा 2।
क्योंकि ये इंटीजर, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये इंटीजर है, तो ये पॉइंट वाला चीज को हटा देगा। ये हमारा सिर्फ लेगा 2। उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर रहा है 7/3, तो इसका भी आंसर 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, लेकिन ये भी 2 लेगा क्योंकि इंटीजर है। तो 2 इंटू 2 4, इसलिए ये चीज 4 आ रहा है यहाँ पे। अब समझ में आई? अगर मैं इस चीज को तो ये 4 क्यों आ रहा है आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज को, अगर मैं चाहता हूँ 5.2 है, वो हमारा गूगल क्या कर रहा है यहाँ पे, ये बोर्ड मास यूज कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा जावा का कंपाइलर होता है ना, ये बोर्ड मास यूज नहीं करता है। ये पहले क्या किया, पहले ये पूरा डेसिमल में लिया, इस चीज को मैं वो करके इवेल्युएट करके पूरा डेसिमल में लिया, इस चीज को इवेल्युएट करके पूरा डेसिमल में लिया, और उसके बाद वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे इतना आंसर मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ इतना करूं, अगर मैं सिर्फ इतना करूं, तो इतना 2.25 आ रहा है देखो। लेकिन वो जो हमारा जावा कंपाइलर है, वो तो इंटीजर लेगा ना, ये 0.25 को हटा देगा। फिर मैं हमारा जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन था, इसके बाद क्या है, 7/3, ये भी 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये भी 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, 7/3। ये भी देखो 2.3333, ये जो 3 वाला पार्ट है, ये उसको हटा दिया, 2 लिया सिर्फ, इसलिए वो हमारा 4 आंसर आया। अगर हम चाहते हैं कि कुछ वैसा आए, तो मुझे तो सबसे पहले इस सब को डेसिमल में चेंज, फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, इस चीज को मुझे फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा। अब इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, क्या ये आउटपुट मैच कर रहा है मेरे एक्चुअल आउटपुट से? 5.25 इतना ही आ रहा था ना। चलिए ठीक है, आई होप सो गाइस इतना समझ में आ रहा होगा आपको। मैं इस चीज़ को हटा लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा, बैक टू द नोट्स। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन द यूजर इंटर्ड नंबर और नॉट। यहाँ पे यूजर इंटर इनपुट की कहानी आ गई भाई, मुझे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा इसमें। तो मैं एक काम करता हूँ, एक अलग फाइल बना लेता हूँ इसके लिए। मैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 4 करके एक अलग फाइल बना लेता हूँ इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। या फिर मैं इसमें ही ट्राई करूँ क्या, इसमें ही करता हूँ, अलग अलग फाइल क्यों बनाना, इसमें ही करते हैं। तो यार मुझे यूज़र से इनपुट लेने के लिए मुझे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा स्कैनर क्लास को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ओके। और मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट भी, मैं इस चीज़ को कमेंट कर लेता हूँ, और मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसमें मुझे मेथड देना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। ये बेसिकली मेथड है जो मुझे यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं इंट a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ये नेक्स्ट इंट क्या है, नेक्स्ट इंट मेथड से मैं इंटीजर को इसके अंदर में यूज़र से ले करके इसके अंदर में मैं वैल्यू दे सकता हूँ इसमें, ओके। मैं इसमें असाइन कर दिया, एक ए में असाइन कर दिया मैंने यूज़र से लेके। अब मैं प्रिंट करवाऊँगा मैं, क्या मेरा ए जो है, जो मैं यूज़र से ले रहा हूँ, वो मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लो मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है। जो मैंने ए से लिया, ए से जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ, या वो 8 से बड़ा या छोटा है, अगर वो सही रहेगा तो ट्रू वैल्यू देगा, आउटपुट में ट्रू देगा, नहीं तो वो फॉल्स देगा। तो मैं यहाँ पे मैं देता हूँ मान लो 67, तो देखें यहाँ पे मुझे ट्रू आ रहा है, ये ट्रू दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको जो इनपुट दिया है मैंने, वो मेरा 67 है, जो कि 8 से बड़ा है, तो ये ट्रू दे रहा है। मैं इसको फिर से चलाता हूँ, और मैं अब इस बार मैं 5 दे रहा हूँ, तो देखिए मुझे ये फॉल्स वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये 8 से छोटा है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ये इजी भी था काफ़ी, वो देखने से लग रहा था बस कि काफ़ी वो टफ है, लेकिन काफ़ी इजी था। बैक टू द नोट्स और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ जावा प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट 5 टू अ कैरेक्टर। बेसिक मैं समझाता हूँ आपको, ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं एक कैरेक्टर लूंगा और मुझे उसमें 5 इंक्रीमेंट करवाना है। जैसे मैं ए लिया, मान लो मैं ए लिया, तो मुझे उस कैरेक्टर में इंक्रीमेंट करवाना है, मतलब कि ए में 5 में इंक्रीमेंट करवाया,
तो ए बी सी डी ई, ई मेरा आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ए अगर मैं लिया तो मेरा आउटपुट में ई आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सी लिया तो मेरा आउटपुट में एच आना चाहिए, ऐसा कुछ। तो इसके लिए मुझे मैं पहले ये सब कमेंट कर देता हूँ। आपको जब ये चलाना हो तो आप इसे अनकमेंट करके चला लेना। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मेरे कोड में अभी कोई एरर ना आए। चलिए ठीक है, तो मैं एक कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, जिसके अंदर मैं कैरेक्टर को सिंगल कोटेड में लिखा जाता है, पता होगा आप लोगों को, मैंने आपको बता रखा है। मान लो मैं ए लिया, ठीक है, मैंने ए लिया। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ 5 इंक्रीमेंट हो जाए। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि एक्स में अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो मेरा आउटपुट क्या देगा? आउटपुट मेरा क्या देगा? क्या ये मुझे ई देगा? देखते हैं इसको रन करके। देखो ये 70, 70 कहाँ से आ गया भैया? याद करो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर मैं किसी कैरेक्टर को ये मेरा एक्स जो है ये कैरेक्टर है। अगर मैं किसी कैरेक्टर को किसी इंटीजर से मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाता हूँ, तो हमारा आउटपुट जो निकल के आता है, ये इंटीजर में होता है। इस वजह से मुझे ये 70 दे रहा है। अब 70 कहाँ से आया? ये मुझे कहीं और ले गया, जो कि मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता हूँ। ये ASCII मैं एक बार बताता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ इस चीज़ का। ASCII वैल्यू A to Z, ओके। देखो ए का वैल्यू कितना? 97। हेक्सा में ना कोड। ए का वैल्यू इसमें 61। मेरा आउटपुट क्या दे रहा है? 70। अगर 70 में मैं 5 ऐड करता हूँ, सॉरी 70 में 5 ऐड नहीं करना है, ये मुझे ASCII लेटर में ले गया बेसिकली। ए का वैल्यू यहाँ पे है, 70 आउटपुट कहाँ दे रहा है? हम्म, ये मेरा 63। मैं इस चीज़ को अगर, सॉरी ये क्या आ गया, ओके, तो ये मुझे ASCII लेटर में ले जा रहा है। वो मुझे देखना पड़ेगा ये 70 कहाँ से आ रहा है। एक्स ए कैपिटल है ना? अच्छा ये ASCII लेटर में ले जा रहा है, ये तो कन्फर्म। ये स्मॉल है। मैं कैपिटल वाले का अगर देखूँ तो कैपिटल वाले का 65 आएगा आंसर, कैपिटल ए का। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, ओके। 65 देखो, कैपिटल ए का ASCII वैल्यू 65 है। ये मुझे 70 इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने 65 में 5 इंक्रीमेंट करवाया। मैंने कैरेक्टर को इंटीजर से इवैल्यूएट करवाया, ऑपरेशन करवाया कुछ, तो ये इंटीजर में ही काम करेगा, इसलिए मुझे ये 70 दे रहा है, क्योंकि एक्स जो है मेरा ए ASCII में 65 माना जाता है, ठीक है। अगर मुझे कुछ ऐसा इनपुट चाहिए जो मैं चाह रहा हूँ कैरेक्टर में इंक्रीमेंट हो, ए में इंक्रीमेंट हो, ये ए बी सी डी आगे बढ़े ऐसे करके, ना कि ए का कुछ और वैल्यू ले ले, तो ये मुझे कैसे करना होगा? तो मुझे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। अब टाइप कास्टिंग क्या होता है? मैं इसको एक अलग ब्रैकेट में ले लूँगा और मैं यहाँ पे डेटा टाइप दे दूंगा जिसमें मैं चाहता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैं टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ इसके अंदर। अब इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है। अब जो मैं चाहता था वो हो गया। ए में मैं 5 को इंक्रीमेंट करवाया, तो ए एक तो हो गया, बी सी मैं यहाँ पे करता हूँ। ए मेरा 1 नंबर पे, ये तो ठीक है। मैं आगे 5 इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 और ये 5 जो हमारा एफ, जो कि मुझे आउटपुट में मिल रहा है मुझे, तो ये ऐसे हुआ। टाइप कास्ट मैंने किया तब चला। तो बेसिकली ये मुझे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। चलिए ठीक है, वो क्यों 70 दे रहा था ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आई थिंक नहीं है, इतना ही था। तो होप सो गाइज आप लोगों को ये इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोगों का जो तीसरा चैप्टर है ना, वो स्ट्रिंग पे बेस्ड होने वाला है। तो आप लोग पहले से अगर थोड़ा बहुत रिवाइज करके आओ तो आप लोगों को ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी समझ में आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करके ही आना है। अगर करके आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। तो आप इस पॉइंट पे रहोगे, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी 0 लेवल से उठाता हूँ और हीरो बना देता हूँ। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही गाइज़। आपको अगर वीडियो समझ में आ रही होगी, लेक्चर सारी चीज़ें अब तक,
सब क्लियर होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। बहुत मेहनत लग रही है यार वीडियो बनाने में। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हो, तो आप इसको एक्सेस कर लेना। मैं इसमें लगातार वीडियो डालता जा रहा हूँ, हमारा अभी तक 9 वीडियो हो गया है। और मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार शुरू से, अगर ये आप इस वीडियो में आप पहली बार देख रहे हो, तो आप शुरू से एक बार प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, शुरू से वीडियो देखो, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी सारी चीज़ें। तो बस आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।